प्रिय छात्रों, आज हम प्रतिशत का अध्ययन करेंगे। प्रतिशत गणित में किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका है। प्रतिशत का अर्थ है प्रति 100, अर्थात 100 में से आकलन। प्रतिशत को प्रतिशत के चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है। 1% के चिन्ह बराबर होता है 1/100। इसको समझने के लिए हम उदाहरणों का प्रयोग करेंगे। यदि किसी विद्यार्थी को गणित में 100 में से 75 अंक प्राप्त हों तो कहा जाएगा कि उसे 75% अंक मिले हैं। यदि किसी विद्यार्थी को 50 में से 47 अंक प्राप्त हों तो 47/50, इसमें अंश तथा हर में 2 से गुणा करके करें तो प्राप्त होगा 94/100, अर्थात 94% अंक प्राप्त हुए हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि प्रतिशत की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसे समझने के लिए हम कुछ उदाहरणों का प्रयोग करेंगे। 2 विद्यार्थियों के अंकों की तुलना करनी है। यह ज्ञात करना है कि किसे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। एक विद्यार्थी सुरेश है, उसे 500 में से 400 अंक प्राप्त हुए हैं। दूसरा विद्यार्थी महेश है, उसे 400 में से 360 अंक प्राप्त हुए हैं। अगर हम यहाँ देखें तो सुरेश को 400 अंक प्राप्त हुए हैं और महेश को 360 अंक प्राप्त हुए हैं। जब 400 जो है 360 से अधिक होता है, किंतु इनके पूर्णांक अलग अलग हैं। अतः यह कहना पूरी तरह से सही नहीं हो सकता कि सुरेश के अंक ही अधिक हैं। तो इस समस्या को हल करने के लिए हम आकलन को प्रति 100 में अर्थात प्रतिशत में बदलेंगे, जिससे उनके पूर्णांक समान हो जाएं और हमें यह पता चल सके किसने अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो हम इन प्राप्तांकों को प्रतिशत में बदलेंगे। तो सुरेश के अंकों का प्रतिशत हो जाएगा प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणा 100, अर्थात 400/500 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 5 से 400 को काटेंगे तो 5×8 40 और 0 ऊपर आ जाएगा, अर्थात 80%। महेश के अंकों का प्रतिशत प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणा 100, 360/400, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 4 9 36, 90%। तो अर्थात हम यहाँ पर देखते हैं कि सुरेश को 80% अंक प्राप्त हुए हैं और जबकि महेश को 90% अंक प्राप्त हुए हैं। अर्थात हम अब यह कह सकते हैं कि महेश को अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, जबकि सामान्य तौर पर देखें तो सुरेश के अंक अधिक दिखाई दे रहे हैं, जब तक कि हमने उसकी पूर्णांकों के साथ तुलना नहीं की है। दूसरा उदाहरण है, एक व्यापारी एक पुस्तक को 50 रुपए में खरीदकर 75 रुपए में बेच देता है और अन्य दूसरी पुस्तक को 70 रुपए में खरीदकर 100 रुपए में बेच देता है। किस पर अधिक लाभ प्राप्त हुआ है। यहाँ पर दोनों पुस्तकों के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अलग अलग हैं, अतः यह अनुमान लगाना कि किस पुस्तक पर लाभ अधिक प्राप्त हुआ है कठिन है। अतः इस आकलन को प्रति 100 अर्थात प्रतिशत में करना पड़ेगा, तभी हमें यह पता लग पाएगा कि किस पुस्तक पर अधिक लाभ प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम हम पहली पुस्तक के लिए गणना करेंगे। पहली पुस्तक का क्रय मूल्य 50 रुपए और विक्रय मूल्य 75 रुपए है, तो लाभ होगा विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य 75 - 50 अर्थात 25 रुपए। तो प्रतिशत लाभ हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, तो 25/50 गुणा 100, 50 दूनी 100 अर्थात 50%। जब हम प्रतिशत लाभ की गणना करते हैं तो हमेशा हम क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ की गणना करते हैं, यह ध्यान रखने वाली बात है। अब हम दूसरी पुस्तक के लिए गणना करेंगे तो दूसरी पुस्तक का क्रय मूल्य 70 रुपए तथा विक्रय मूल्य 100 रुपए है, तो लाभ होगा हमारा विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य 100 - 70 अर्थात 30 रुपए। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, तो 30/70 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा,
और 30 और 10 की गुणा 300/7 अर्थात 42.57%। अर्थात पहली पुस्तक पर अधिक लाभ प्राप्त हुआ है। जबकि गणना के द्वारा देखें तो पहली पुस्तक पर हमें 25 रुपए लाभ प्राप्त हो रहा है और दूसरी पुस्तक पर हमें 30 रुपए लाभ प्राप्त हो रहा है। लेकिन जब हम क्रय मूल्य के अनुसार तुलना करते हैं तो हमें पता लगता है कि पहली पुस्तक पर अधिक लाभ प्राप्त हुआ है। इस प्रकार यदि हम देखें तो प्रतिशत में आकलन करने से हमें सही वस्तु स्थिति का ज्ञान होता है। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम देख लेते हैं कि परीक्षाओं में किस किस तरह के प्रश्न आते हैं। साधारण भिन्न अथवा दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना, इस तरह के प्रश्न आते हैं। साधारण भिन्न अथवा दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उस भिन्न में 100 से गुणा करते हैं और प्राप्त राशि में प्रतिशत का संकेत लगाते हैं। उदाहरण 5/8 को प्रतिशत में बदलिए तो 5/8 बराबर हो जाएगा 5/8 गुणा 100 अर्थात 500/8 भाग कर देकर के दशमलव में बदल लेंगे तो यह आएगा 62.5%। प्रश्न संख्या उदाहरण दूसरा है 1.2 को प्रतिशत भिन्न में बदलिए तो 1.2 बराबर 1.2 गुणा 100 अर्थात 120.0 अर्थात 120%। प्रतिशत भिन्न को दशमलव या साधारण भिन्न में बदलना। प्रतिशत भिन्न को दशमलव भिन्न या साधारण भिन्न में बदलने के लिए उस भिन्न में 100 से भाग देते हैं तथा प्रतिशत का संकेत हटा देते हैं। उदाहरण 40% को साधारण भिन्न में बदलिए तो 40% बराबर हो जाएगा 40/100 और हमने प्रतिशत का चिन्ह हटा दिया है तो 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 अर्थात 2/5। अब इसी प्रश्न को हम दशमलव भिन्न में बदलते हैं तो 40% को दशमलव भिन्न में बदलिए तो 40% बराबर 40/100। तो चूंकि 100 में 2 जीरो हैं तो हम 40 लिख करके दाहिनी ओर से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देते हैं तो 0.40 अर्थात 0.4 प्राप्त होता है। अब हम कुछ अन्य प्रश्नों को देखते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला है किसी वस्तु के भाव में x% की वृद्धि हो जाने पर इसके मद पर खर्च न बढ़े, इसके लिए वस्तु की खपत में कितनी कमी करनी होगी। तो प्रतिशत कमी बराबर होगी x/100 प्लस x गुणा 100। उदाहरण है इसका, चीनी के भाव में 20% वृद्धि हो जाने पर किसी परिवार को उसके खर्च में कितने प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए ताकि परिवार का खर्च न बढ़े। तो प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगी x/100 प्लस x गुणा 100 अर्थात 20/100 प्लस 20 गुणा 100। तो ऊपर गुणा करेंगे तो 20 और 100 की गुणा हो जाएगी 2000 और 100 और 20 मिलकर के हो जाएंगे 120। 0 से 0 कैंसिल, 4 से 12 कटता है तो 4 × 12, 4 से 200 को काटेंगे तो 50 बार जाएगा अर्थात 50/3%। 3 से भाग कर देंगे तो 16.66%। किसी वस्तु के भाव में x% कमी हो जाने पर इस मद पर खर्च कम न हो, इसके लिए वस्तु की खपत में वृद्धि प्रतिशत वृद्धि जो होगी वह होगी x/100 माइनस x गुणा 100%। तो सब्जियों के उदाहरण देखेंगे। सब्जियों के दामों में 100% कमी हो जाने पर परिवार सब्जियों के प्रयोग में कितनी वृद्धि करे कि खर्च समान रहे। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगी x/100 माइनस x गुणा 100। तो 10/100 माइनस 10 गुणा 100। हल करेंगे तो यह हो जाएगा 1000/90। 0 से 0 कैंसिल, 100/9। 9 से 100 को भाग करेंगे तो 11.11%। तीसरा प्रकार है यदि a b से x% अधिक है तो b a से x/100 प्लस x गुणा 100% कम होगा। यदि राधा की आय मीना की आय से 40% अधिक है तो मीना की आय राधा की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो x/100 प्लस x गुणा 100 अर्थात 40/100 प्लस 40 गुणा 100। ऊपर गुणा कर देंगे 40 और 100 की गुणा 4000। 100 और 40 मिल के 140। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 7 14 और 400 कटेगा तो 200 अर्थात 200/7 28.57% हो जाएगी। चौथा है यदि a से b
ए बी से x प्रतिशत कम है तो बी ए से x बटे 100 माइनस एक्स गुणा 100% अधिक होगा। यदि रमेश की आय सुरेश से 50% कम है तो सुरेश की आय से रमेश की आय कितने प्रतिशत अधिक होगी? तो x बटे 100 माइनस एक्स गुणा 100, तो 50 बटे 100 माइनस 50 गुणा 100, तो 50 बटे 100 में से 50 जाएगा तो 50 बचेगा गुणा 100, 50 एकम 50 अर्थात तो 100% अधिक है। आशा है कि आपको प्रतिशत का कॉन्सेप्ट या अवधारणा समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।